फ्रेंड्स, आप सभी को एसएनडी मोटिवेशन चैनल में स्वागत हो। मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज़ की कल्पना करते हैं जिससे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज़ की कल्पना करते हैं और इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको वही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से ही करनी होगी। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले ही वो काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटेगी। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। आपको प्रेम और कल्पना की शक्ति के बारे में एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिस सबसे ऊंची और अच्छी चीज के संभव होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेम की शक्ति आपको उससे भी बहुत ऊंची और अच्छी चीजें दे सकती है। प्रेम के लिए कोई सीमा नहीं है। यदि आप जीवन के प्रति खुशी और जोश से भरपूर होना चाहते हो, तो प्रेम की शक्ति आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और इतनी ज्यादा खुशी प्रदान कर सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें और अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दे। बेहतरीन जीवन जीने वाले और हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, वो है प्रेम। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वो अपनी मनचाही और प्रिय चीजों की ही कल्पना करते हैं। इसके अलावा वो बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो अनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में ही उलझे रहते हैं। देखने में तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने चारों ओर कहीं भी नजर डाल ले, आपको ये फर्क दिख जाएगा। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया, वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव उद्यम के हर क्षेत्रों में, चाहे वो विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला या तकनीकी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की, उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित है। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसे आपने इसकी कल्पना की है। हर वो चीज जो आपके पास है या नहीं, आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसे ही है जैसे आपने इसके होने की कल्पना की है। समस्या ये है कि कोई लोग सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने के बजाय कोई लोग डर डर कर जीतते हैं और उन सभी चीजों की कल्पना करते हैं जो गड़बड़ हो सकती है। और ये तय है कि यदि वो इन बुरी चीजों की कल्पना और एहसास को जारी रखते हैं, तो वो सचमुच उनके जीवन में आ जाएगी। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च की ही महसूस करें और उसी की कल्पना करें। ये ध्यान रखें कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च चीज की कल्पना कर सकते हैं, उसे साकार करना प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण या विपरीत है। हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की कल्पना करें। ऐसा करने पर आप अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे और मनचाही परिस्थितियां बना लेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, सृजन उसे साकार करने की कल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है। आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं, वो पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी चीज है। यदि आप
उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वो पहले से ही सृजन के क्षेत्रों में मौजूद है। 5000 साल पहले प्राचीन धर्म ग्रंथों में ये उल्लेख मिलती है कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जिस चीज का भी सृजन संभव है वो अस्तित्व में आ चुकी है। 5000 साल बाद क्वांटम फिजिक्स ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस समय कोई भी और हर संभावना सचमुच अस्तित्व में है। आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया है। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाएं ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वो आपका इंतजार कर रही है। ये अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है और उसे भौतिक जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दहन करना है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीने तक नौकरी के लिए तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा ये थी कि वो बेरोजगार होने की वजह से वो नौकरी पेश होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वो अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग में बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वो नौकरी के लिए तलाश में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रही थी कि उसके पास नौकरी नहीं है। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल दिया। उसने नौकरी होने का नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वो उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया जैसे उसे ऑफिस जाना हो। अब उसने अपने जर्नल में ये लिखना छोड़ दिया कि वो उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी और आ रही है। इसके बजाय अब वो ये लिखने लगी कि वो नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। उसने ये योजना भी बनाई कि हर दिन वो कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा कराने के लिए एक वजन खाता भी खोल दिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी है। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वो इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे हर वो चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। फ्रेंड्स, आप भी कल्पना शक्ति के प्रयोग करके अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जय हिंद, धन्यवाद।